तो दोस्तों जब भी मंथली टेस्ट का एग्जाम हो तो उस समय आपको यह नहीं सोचना है कि हमारा तो मंथली टेस्ट हो रही है, नहीं, आपको यह सोचना है कि ये हमारा फाइनल एग्जाम हो रही है। क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर मंथली टेस्ट को फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दोस्तों आपके अंदर में एक जोश चढ़ेगी और ये जोश आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ही मदद करेगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे ज्योग्राफी के साथ ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो भी हमें ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, दोस्तों फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने दोस्तों हमारा क्लास 12 का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, जिनका क्लास सुबह शाम दोनों टाइम चल रही है। लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद ले दोस्तों हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में, जहां पे बच्चों की तरह दोस्तों आप लोगों को समझाया जा रहा है, उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, इसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को 3 कैटेगरी का क्वेश्चन देखने को मिलता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो जाइए दोस्तों फटाफट ज्वाइन करिए और दोस्तों ज्वाइन करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर में एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, जहां पे आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। आइए सर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन अगर हम लोग आते हैं दोस्तों कि हमारा कृषि वानिकी व मत्स्य निम्न में से किस क्षेत्र में सम्मिलित है। दोस्तों हमारा तो ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब थोड़ा सा इसके बारे में दोस्तों डिटेल्स में जानते हैं कि आखिर क्या है प्राथमिक क्रियाकलाप। दोस्तों प्राथमिक क्रियाकलाप जो खास करके हम लोग ग्रामीण इलाके में के लोग करते हैं, ग्रामीण इलाके के लोग दोस्तों प्राथमिक क्रियाकलाप को करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों हमारा हो गया कृषि करना, खेती करना, पशुपालन, पशुचरण, मछली पालन, आखेट करना, लकड़ी काटना को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, वानिकी बोलते हैं, याद रखिएगा। आखेटन करना मतलब होता है दोस्तों शिकार करना, आखेटन करना मतलब होता है शिकार करना। तो जो गांव देहात में किए जाते हैं उसे हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं, इस बात को याद रखना है। जैसे खेती करना, पशुपालन, पशुचरण, सुअर पालन, भेड़ पालन, मछली पालन, इसके बाद हमारा लकड़ी काटना, शिकार करना, जो हमारे गांव देहात में किया जाता है उसे हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप की ओर बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे शहरी इलाके के लोग करते हैं। बोलेगा सर क्या करते हैं दोस्तों शहरी इलाके के लोग, तो दोस्तों सबसे पहले कपड़ा उद्योग, याद रखिएगा, कपड़ा उद्योग मतलब फैक्ट्री बसाना। क्या होता है मेरे भाई, फैक्ट्री बसाना। इसके बाद हमारा इस्पात उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, चीनी मिल हो गई, ये सारी जो चीज है मेरे भाई ये हमारा द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, जो हमारा द्वितीय क्रियाकलाप है, याद रखिएगा दोस्तों, इससे हम लोग विनिर्माण कहते हैं। क्या, मुस्कुरा कर बोले मेरे भाई, क्या विनिर्माण कहते हैं, क्या मेरे भाई, विनिर्माण कहते हैं भाई, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग बात करें तृतीय क्रियाकलाप की, तो तृतीय क्रियाकलाप को एक और अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों, क्या, सेवा। दोस्तों हमें सेवा, गाड़ी हमें क्या देती है, बस सेवा। परिवहन हमें क्या देती है, बस सेवा। बैंकिंग क्या देता है मेरे भाई, सेवा। शिक्षा हमें क्या देती है भाई, सेवा। और हमारा स्वास्थ्य हमें क्या देती है दोस्तों, सेवा। तो ये जो हमारे 4 चीज आप लोगों ने देखा दोस्तों, इसके बाद हमारा संचार हो गई, यानी मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गई, या दोस्तों हमारा पोस्ट ऑफिस हो गया, जो हमें सेवा देते हैं, इससे हम लोग तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हमारा गेहूं क्या है मेरे भाई, गेहूं हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप है। जब गेहूं से दोस्तों हम लोग बनाते हैं क्या, आटा, तो हमारा हो गया द्वितीय क्रियाकलाप। जब दोस्तों हम लोग आटा से जब ब्रेड बनाएंगे ना, आटा को बनाने के बाद अब मैं लेकर चलूंगा इसको हम ब्रेड बनाने के लिए, क्या, ब्रेड बनाने की है, ठीक है ना। या तो बड़ा पाव बनाने के लिए लेकर जाऊंगा किससे, परिवहन से, यस या नो, परिवहन से। तो ये हमारा परिवहन हो गया दोस्तों हमारे क्या, तृतीय क्रियाकलाप, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, परिवहन क्या हो गया मेरे भाई, तृतीय क्रियाकलाप। जैसे दोस्तों हमारा लकड़ी काटते भाई, लकड़ी, याद, लड़की ने भाई, लकड़ी काटते दोस्तों हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप। लकड़ी से हम अगर किताब बनाए, किताब बनाए तो हमारा द्वितीय क्रियाकलाप। अब किताब को हम गांव तक पहुंचाए तो दोस्तों हमारा तृतीय क्रियाकलाप। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप के बारे में समझ में आ चुका है। अब फटाफट आप लोग आंसर बताइए दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि हमारा कृषि, वानिकी, मत्स्य निम्न में से किस क्षेत्र में सम्मिलित है। तो आंख बंद करेंगे, सर बताएंगे क्या, प्राथमिक क्रियाकलाप। कहा मेरे शेरों, प्राथमिक क्रियाकलाप। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या अगर हम लोग बढ़ेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में कहता है क्या, आखेट करना, यानी शिकार करना। क्या प्यारे, शिकार करना। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे भी इनके तरह दोस्तों ज्योग्राफी में मार्क्स लाना है, 95 मार्क्स लाना है,
95 मार्क्स लाना है, 99 मार्क्स लाना है। जियोग्राफी में मार्क्स देखिए दोस्तों, यूं ही इतना आप लोग सोच रहे हैं कि मुंह उठा के गया है एग्जाम दे दिया, नहीं भाई। हमारे एप्लीकेशन पे बच्चों की तरह हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है, हर एक सब्जेक्ट का बच्चों की तरह दोस्तों आप लोगों को बताया जाता है। बाकी आप दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, इंग्लिश का मार्क्स देख सकते हैं। आप ये बोलिएगा सर कि आपने तो 3-4 को रिजल्ट उठा के लाए, नहीं मेरे भाई। एक बार हमारा YouTube चैनल का कम्युनिटी सेक्शन पे जाकर देखिए, 76-77 ऐसा हमारा टॉपर्स का रिजल्ट पड़ा हुआ है, जाकर के आप इजीली से देख सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यहां पे इससे भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, बशर्ते है कि आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना होगा। और ज्योग्राफी पढ़ते समय 3 चीज को ख्याल रखना है। पहला सर हमारा मैप, पहला मैप, क्योंकि दोस्तों मैप से रिलेटेड आपका 5 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन, जी हाँ 5 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन। दूसरा प्रैक्टिकल का जो होता है दोस्तों 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अभी यकीन नहीं करोगे मेरे भाई, जो हमारे एप्लीकेशन के साथ पहले पढ़ चुका है, जो अभी पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा प्रैक्टिकल भी इतना सुंदर तरीके से बताया जाता है कि दोस्तों आपको 30 में 30 मार्क्स दिला कर रहेगी। जैसे अभी आप क्या देख रहे भाई, प्रैक्टिकल में क्या देखे भाई, 30 में 30 देखे या नहीं? ये स्कूल वाले नहीं देते भाई, आपकी मेहनत होती है। अगर आपका लगन रहा, अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर पाए, तभी जाकर आपको मार्क्स मिलेगी, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का पूरा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है। देख सकते हो दोस्तों ज्योग्राफी में हमारा जो ज्योग्राफी है दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से प्रैक्टिकल में मार्क्स मिला है। देख सकते हो दोस्तों ज्योग्राफी में किस प्रकार से प्रैक्टिकल में मार्क्स मिला है। ठीक है, ये दोस्तों आपको 30 में 30 तभी मिल सकता है जब आप सही तरीके से प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों बार बार तो कह रहा हूं कि ये जो आपका फाउंडेशन कोर्स है, इसको अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये अभी आप लोगों का 60% को ऑफर दे रही है, यानी 999 रुपए का कोर्स आपको मात्र दिया जा रहा है 399 रुपया में। यूं ही अपने हाथों से जाने ना दे भाई। आइए गुरुजी क्वेश्चन पे आते हैं। तो आखेट और संग्रह किस एक क्षेत्र का हिस्सा है? आखेट में तो दोस्तों बताएंगे सर प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है सर भवन निर्माण, नहीं भाई ये हमारा द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। पशुपालन ये हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। परिवहन ये हमारा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। विनिर्माण ये हमारा द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इस प्रकार पता चलता है मेरे शेरों शेरनियों, ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और कहना अपने मम्मी से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे दोस्तों अपने पेरेंट्स के लिए। मछली पकड़ना सिंपल सब है, प्राथमिक क्रियाकलाप। अगला पिग्मी प्रजाति कहाँ समूह पाया जाता है भाई? पिग्मी प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारे पिग्मी प्रजाति है दोस्तों, ये आप लोगों से कहा गया कि कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे सर ये हमारा अफ्रीका में पाया जाता है। क्या मेरे शेरों शेरनियों, ये हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? मुस्कुरा कर बोलिए, अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है? दोस्तों विकसित देश और एक होता है सर विकासशील देश, यस या नो? एक होता है सर हमारा विकसित देश और एक होता है सर हमारा क्या, विकासशील देश। तो विकसित देश उसे कहा जाता है जो फैक्ट्री पर निर्भर होती है, जैसे हमारा जापान, जैसे हमारा अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, ये हमारा क्या है, विकसित देश। और भारत क्या है भाई, एक विकासशील देश है। विकासशील का मतलब होता है जो कृषि व्यवस्था पर निर्भर होती है, कृषि व्यवस्था पर डिपेंड रखते हैं। तो बताइए मेरे भाई, विकसित देश मतलब पता चल गया होगा फैक्ट्री, तो फैक्ट्री हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप तो नहीं है भाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? खनन करना दोस्तों हमारा क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। एक बार और स्पीड में बता रहा हूं, बैंकिंग करना ये हमारा तृतीय क्रियाकलाप, सेवा करना द्वितीय क्रियाकलाप, सॉरी भाई ये हमारा तृतीय क्रियाकलाप, उद्योग निर्माण करना ये हमारा द्वितीय क्रियाकलाप। फटाफट याद रखिएगा, अपने दिल के दरवाजे पे भरते चला जाना भाई। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और सब्जेक्टिव भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन दादा पूछल गए रे भाई, कहा है क्वेश्चन वाह कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ककरा शामिल करल जाए दादा? पशुचारण के, कृषि के, खनन के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग बढ़ते हैं सर कि निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है? आप दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि कौन हमारा अधात्विक खनिज है। अधात्विक मतलब दोस्तों हमारा जो है धातु नहीं पाया जाता है, तो लोहा में तो धातु पाया जाता है, मैग्नीज में भी तो दोस्तों धातु पाए जाते हैं, बॉक्साइड में भी धातु पाया जाता है, पर ग्रेफाइट, जी हाँ पेंसिल के नोक में धातु नहीं पाया जाता है भाई।
अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? फिर से आपसे पूछा गया कि बताइए सर अधात्विक खनिज कौन है भाई? अधात्विक खनिज कौन होगा भाई? चूना पत्थर, जिससे हम लोग घर पे क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग घर पे पोताई लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से लिखाया था, जो हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए थे। मैंने आप लोगों को बताया था, कोयला पूछे, कपास पूछे, चावल पूछे, गेहूं पूछे, या दोस्तों आपके सामने आखेट पूछे, शिकार करना, ये सब मैंने आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सा देश का, भारत का उसमें कौन सा स्थान है, भारत में कौन सा राज्य का कौन सा स्थान है, मैं सारा चीज आप लोगों को पहले बता चुका हूं, है ना भाई? तो बताएंगे सर, चीन में दुनिया का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होती है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर है कि रूर कोयला प्रदेश किस क्षेत्र में स्थित है? तो बताएंगे सर जर्मनी में। क्या मेरे भाई, रूर कोयला प्रदेश जो क्षेत्र है वो कहां पे स्थित है मेरे शेर सरनियों? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो बताएंगे सर झरिया हमारा झारखंड। और झरिया दोस्तों कहां पे आता है? प्यारा सा धनबाद, और धनबाद में एक बहुत बड़ी नदी बहती है, दामोदर नदी, और इसी नदी के किनारे हमारा घर है। कभी मौका मिले तो आ जाना भाई। अगला क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क की किस्म नहीं है भाई? देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया कि बताइए सर लौह अयस्क की किस्म नहीं है, अगर है तो हमारा मैग्नेटाइट, लेमेटाइट, सैडेराइट, लेकिन दोस्तों लिग्नाइट हमारा जो है लोहा का नहीं है भाई। ये किसका है भाई? कोयला का, कोयला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वोत्तम कोयला कौन सी है, तो बताएंगे सर एंथ्रोसाइट। क्या मेरे भाई? एंथ्रोसाइट बताएंगे सर सर्वोत्तम कोयला है। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क है? जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर कोयला के बारे में पूछे उच्च गुणवत्ता वाला, तो आपको एंथ्रोसाइट बताना है भाई। क्या? एंथ्रोसाइट बताना है, मैंने बताया भाई। ठीक इसी तरह से आपसे पूछा गया कि लौह अयस्क का उच्चतम गुणवत्ता वाला कौन है? मैग्नेटाइट। क्या मेरे भाई? मैग्नेटाइट। याद रखिएगा, क्या भूलिएगा नहीं भाई, मैग्नेटाइट भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि नोवामुंडी और गुआ की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? प्यारा सा झारखंड। याद रखें दोस्तों, प्यारा सा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कौन सा राज्य लौह अयस्क में सबसे धनी है भाई? आपसे पूछा गया भारत का वो कौन सा राज्य है जो लौह अयस्क में सबसे धनी है भाई? लौह अयस्क में, जैसे कोयला में, कोयला कौन सा राज्य होगा? जहां कोयला का नाम आया भारत, भारत में कहां? झारखंड। ठीक इसी तरह से दोस्तों लौह अयस्क की अगर हम लोग बात करें तो हमारा उड़ीसा। याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क अगर पाया जाता है तो हमारा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते सर, खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ है? खनन मतलब होता है दोस्तों क्या? खुदाई करना। क्या? खनन का मतलब क्या होता है दोस्तों? खुदाई करना। तो दोस्तों ख से खनन, ख से खुदाई, और खुदाई कहाँ होगा? औद्योगिक क्रांति में, है या नहीं भाई? औद्योगिक क्रांति में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला, झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? यानी दोस्तों हमारा जो देश है ना, ये देश इतना बड़ा देश है भारत, ठीक है, तो इसमें झारखंड अकेला, जो झारखंड है दोस्तों वो अकेला कितना परसेंट खनिज देती है भाई? याद रखिए, कितना परसेंट खनिज देती है? तो बताएंगे सर 30%। झारखंड अकेला देता है दोस्तों, फिर भी झारखंड के लोग गरीब है। सोचिए क्यों? पता है? कारण है, झारखंड के सारे कोयला, सारे खनिज को विदेशों में बेचा जा रहा है, और हमारे देश के, सॉरी अफसोस की बात यह है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को पैसा मिल जाने के बाद वो तेल लेकर सो जाते हैं। और दोस्तों एक समय ऐसी आएगी जो देश में आज कहलाता है भारत के सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन वाला राज्य अगर है कोई तो झारखंड। एक समय ऐसी आएगी दोस्तों जहाँ पे इसका ऑपोजिट क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे कम कोयला पाया जाता है? तो हमारा झारखंड। आने वाला 50 साल में दोस्तों देखिएगा ऐसा हाल हो जाएगा, क्योंकि झारखंड का कोयला अमेरिका में बिक रहा है। हाँ, गूगल पर सर्च कीजिएगा, झारखंड का कोयला कहाँ पे बिक रहा है? अमेरिका में। क्या जरूरत है दोस्तों अमेरिका को बेचने का? सोचिए, ये कौन बेच रहा है? हमारे झारखंड सरकार, हेमंत सरकार बेच रही है, केंद्र सरकार, वो केंद्र सरकार बेच रही है वहां पे। समझ रहे ना? समझ रहे बात को ना? चलिए गुरुजी, अगला, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है भाई? देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा कोडरमा आखिर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? जो हमारा कोडरमा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सर अभ्रक के लिए। क्या मेरे भाई? कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अभ्रक के लिए। अगला,
मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है भाई? आपसे पूछा गया जो हमारा मेसाबी श्रेणी है ना दोस्तों, इसका संबंध आखिर किससे है भाई? मेसाबी संबंधी का संबंध जो है वो किससे है? तो बताएंगे लो अयस्क से। किससे मेरे भाई? लो अयस्क। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खनिज भूरा हीरा, भूरा सोना नहीं कहा गया, गौर कीजिएगा भाई, यहाँ पे आपसे भूरा हीरा के नाम से जाना गया भाई। तो भूरा हीरा के नाम से हम लोग मैग्नीज को जानते हैं, याद रखिएगा। भूरा हीरा के नाम से किसे जानते हैं मेरे भाई? मैग्नीज के नाम से जानते हैं भाई। ऑप्शन नंबर हमारा ए। विश्व में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन देश में होता है भाई। विश्व में सबसे ज्यादा तांबा, जी हाँ, विश्व में सबसे ज्यादा तांबा आपसे पूछा गया कि किस देश में उत्पादन होती है? तो बताएंगे सर चीन। चीन हर एक चीज में दोस्तों आगे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जात पात नहीं देखा जाता, जो तो जैसे हमारे देश में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है भाई? क्या? अनवीकरणीय। आप थोड़ा सा क्लास में याद कीजिए, क्या मैंने दोस्तों आप लोगों को नहीं बताया था कि अनवीकरणीय का मतलब होता है जो समाप्त हो जाती है। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो समाप्त हो जाती है उससे हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो समाप्त नहीं होता है। जैसे हमारा नवीकरणीय में कौन आएगा? जल, सौर, पवन। यार दोस्तों हमारा कोयला कौन है? अनवीकरणीय संसाधन है भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला, सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रोसाइट। याद रखिएगा कोयला का 4 गो प्रकार होता है। अरे दादा बुझल पहाड़ा ही ना रे हमर दीदी हमर बतवा, भाई हमारे बहन बुझल पार ली ना रे दीदी, तो होने से करल गले ना रे जे। तो हमने के कोयला है ना दादा, कलवा कलर के जो कोयला है ना, कोयला का 4 गो किस्म है दादा। एगो किस्म के नाम लगे एंथ्रोसाइट, एगो का नाम लगे बिटुमिनस, एगो का नाम लगे लिग्नाइट, एगो का नाम लगे पीट। तो हमारे से पूछल गलो कि 4 गो में से सबसे अच्छा किस्म का कोयला क्या लगे रे दादा? कहबे दादा हमारा एंथ्रोसाइट। उम्मीद कर रही हो रे भाई हमारे बहन तो नहीं बतवा बुझल पा रही। बिटुमिनस किस खनिज का एक प्रकार है? तो बताएंगे सर बिटुमिनस हमारा कोयला का एक प्रकार है। क्या मेरे भाई? बिटुमिनस किसका प्रकार है मेरे शेर सुनियो? तो बताएंगे सर बिटुमिनस हमारा कोयला का प्रकार है। ठीक है, आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सर डिगबोय तेल क्षेत्र स्थित है कहां पे? आसाम में। डिगबोय तेल क्षेत्र कहां पे स्थित है मेरे शेर सुनियो? आसाम में सर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मानव की कौन सी आर्थिक क्रिया प्राचीनतम है? मतलब दोस्तों कृषि करना, भोजन संग्रह करना, उद्योग धंधा, व्यापार, ये सारे क्या है? प्राचीन क्रियाकलाप है। लेकिन आपसे पूछा गया कि वो इनमें से कौन है जो सबसे प्राचीन, जी हाँ सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुराना है? तो भोजन संग्रह करना और आखेट करना। आखेट करना मतलब होता है पक्षियों को दोस्तों शिकार करके भोजन प्राप्त करना, आखेट कहलाता है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें अभी 60% का ऑफर चल रही है, जहाँ पे 999 रुपए का कोर्स आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपये में। लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास में जुड़ करके बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझ करके दोस्तों आप इजीली से अपने मन से लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जाइए जल्दी से। कोई भी स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम होगी कोर्स को ज्वाइन करने में, ये नीचे स्क्रॉल हो रही इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। ठीक है, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव के बाद अगर चाहते हैं कि सर मुझे सब्जेक्टिव भी देखना है तो फटाफट दोस्तों एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन एवं दहन कृषि है? पता है मेरे भाई कर्तन एवं दहन कृषि किसे बोलते हैं? जिससे दोस्तों एक बार जमीन को साफ करने के बाद हम लोग 1 साल 2 साल भूमि को उपजाऊ भूमि बनाते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने के बाद यहाँ पे एक समय ऐसी आती है, याद रखिएगा दोस्तों, कि हमारा भूमि की उर्वरता क्षमता घट जाती है और वहाँ पे फसल का उत्पादन नहीं होता है। उस स्टेज में हम लोग उस भूमि को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। तो बताएंगे सर निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि, इसे हम लोग दोस्तों घुमतू कृषि, झूम कृषि, और इसको दोस्तों अलग अलग देश में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। भारत में हस्तांतरण या कर्तन दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? अभी आप लोगों ने डिस्कस किया भाई, अभी आप लोगों ने डिस्कस किया झूम कृषि। भारत में दोस्तों हस्तांतरण कृषि हो या कर्तन एवं दहन कृषि हो, याद रखिए दोस्तों उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बताएंगे सर झूम कृषि। क्या मेरे भाई? झूम कृषि। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में आखेट रसदार फलों की कृषि की जाती है? रसदार फलों के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए? तो बताएंगे सर भूमध्य सागर। क्या मेरे शेर सुनियो? भूमध्य सागर। ठीक है,
आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश में शाकाहारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? शाकाहारी कृषि का सफल परीक्षण नहीं मेरे भाई, शाकाहारी कृषि का पूछा गया क्या? शाकाहारी जो हमारा कृषि है ना दादा, वो आप लोगों से पूछा गया है कि जो सबसे ज्यादा शाकाहारी जो कृषि है उसका टेस्ट किस देश में किया गया है? तो आपके सामने रूस है, डेनमार्क है, भारत है, नीदरलैंड है। अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि इनमें से मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग गलत बता रहे भाई, याद रखिए गलत बता रहे, ठीक है सर स्टूडेंट गलत बता रहे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो आप लोगों को बताना चाहूंगा डेनमार्क होगा। क्या होगा मेरे भाई? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्ती की मुख्य आर्थिक क्रिया है? आंख बंद करना है और प्राथमिक क्रियाकलाप का आंसर दे देना भाई। क्या? आंख बंद करना है मेरे भाई और प्राथमिक क्रियाकलाप का क्या करना है? आंसर दे देना है भाई। अगला, किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है? निम्न मतलब होता है थोड़े मात्रा में भी अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो हम लोग कर सकते हैं उसको। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि जो दोस्तों घूम घूम के करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है भाई? एकल कृषि का मतलब होता है अकेले नहीं कर सकता भाई एकल कृषि। जी हाँ, आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन एकल कृषि जो है नहीं है भाई, ठीक है। तो एकल कृषि हमारा डेयरी कृषि भाई, इसके लिए आपको भारी मात्रा में लोग चाहिए, ठीक है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बहस करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, रबड़ किस प्रकार की कृषि है? दादा रे तो थोड़ा सा हमारा बतवा याद रखिए दादा, ना भूलिए रे बतवा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके कहे भाई। हो सके तो तोने अपने दिल के दरवाजा को खोल करके भर लिया। रबड़ याद रखिए दादा, रबड़, गन्ना याद रखिए, कोको, कोको, कहवा याद रखिए दादा, रबड़, गन्ना, कोको, कहवा, चाय, कॉफी, ये सब है ना दादा, ये सब होता है सर हमारा क्या? रोपण फसल। याद रखिए दोस्तों, क्या? रोपण फसल। याद रखिए दोस्तों, रोपण फसल के नाम से ये लोग को हम लोग जानते हैं, जो लिक्विड पदार्थ में होता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा लिक्विड पदार्थ जिसे हम लोग बहते हुए देख सकते हैं दोस्तों, रबड़ को बहते हुए देख सकते हैं, गन्ना को बहते हुए देख सकते हैं, कोको को बहते हुए देख सकते हैं, कहवा को भी बहते हुए देख सकते हैं, चाय कॉफी को भी बहते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो बहते हुए देखने वाले कृषि को हम लोग क्या बोलेंगे? रोपण कृषि। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, रोपण कृषि को एक और नाम से जाना जाता है, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना भाई, बगावती कृषि। क्या मेरे भाई? बगावती कृषि का नाम से जानते हैं। क्या मेरे शेर सरनियों? बगावती कृषि का नाम से जानते हैं भाई, भूलिएगा नहीं। कभी रहेगा मेरे भाई कि रबड़ किस प्रकार की कृषि है, ऑप्शन में रोपण फसल ना रहे, बगावती कृषि रहे, तो आपको बगावती कृषि क्लिक करना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन सर, इनमें से कौन बगावती कृषि नहीं है भाई? बगावती कृषि नहीं है भाई, रबड़ तो है, चाय है, गन्ना है, पर मक्का हमारा नहीं है। मक्का दोस्तों हमारा क्या है? खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन है सर, कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण है? मतलब वो कौन सा देश है दोस्तों जहां पे सबसे ज्यादा हमारा जो है आपका पुष्प है, मतलब फल, सॉरी फ्लावर, वो सबसे ज्यादा किया जाता है ना भाई? सबका सही है भाई, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो बताएंगे सर नीदरलैंड में। क्या मेरे भाई? नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए दोस्तों, सामूहिक कृषि को हमारा जाना जाता है दोस्तों क्या? कोल खोज के नाम से जाना जाता है। कहां पे? रूस के लोग दोस्तों सामूहिक कृषि को किस नाम से जानते हैं? कोल खोज से। मैं अगेन आप लोगों से आज छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों ये तो मैं अभी ट्रेलर दे रहा हूं, मूवी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाइए, जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद फटाफट दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करके एवरीडे प्रत्येक दिन सुबह शाम 2 घंटा दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें। यह विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, जिस प्रकार से ये बंदा लोगों ने मार्क्स लाया है, जी हाँ, जिस प्रकार से दोस्तों 95, 99 मार्क्स लाए ना दोस्तों, इससे भी ज्यादा आप मार्क्स ला सकते हैं। विश्वास तो दिलाते थे मेरे भाई, यकीन तो मानिए, इसका मार्क्स जो आते हैं ना भाई, इसका नियम होती है, कानून होता है, शर्त होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोई भी आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, आपको प्रैक्टिकल के बारे में नहीं बताएंगे, और ये बंदा गारंटी देता है दोस्तों कि 30 में 30 प्रैक्टिकल में मिलेगा, और 7 मार्क्स का जो आपका मैप का क्वेश्चन आएगा 7 में 7 मिलेगी मेरे भाई। 25 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आएगी, हंस के दोस्तों आप सही कर सकते हैं, इतना डीपली क्लास में बताया जाता है। इसलिए पढ़े मेरे दोस्तों कहीं से भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि दोस्तों पढ़ाई कहीं से भी करें,
एक बार आकर के जरूर यहाँ पे ट्राई करें। फी भी बहुत ही नॉर्मल है, 300 रुपया में पूरा साल भर पढ़ाया जा रहा है, मतलब 400 रुपया में आपको पूरा साल भर पढ़ाया जा रहा है, वो भी सुबह शाम 2 टाइम प्रत्येक दिन, नो संडे नो मंडे नो फेस्टिवल। तो फटाफट जाकर के कोर्स को ज्वाइन करके और आनंद ले भाई, ठीक है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? तो बताएंगे सर हमारा रोपण कृषि का उदाहरण कौन होगा? तो बताएंगे सर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी रबड़। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यहां से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा अभी टाइम हो गया दोस्तों सेमेस्टर 2 का, अभी हम लोग नाइट में दोस्तों यहां से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आपके D2 आपके एग्जाम में छपने वाले। लव इट स्टूडेंट्स, बाय बाय। क्लास दिखने के बाद कैसा फील हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूं।